और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें से कोई चीज पूछने वाली या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो? क्लियर है सबको? तो आज हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, नोमेनक्लेचर में हम ज्यादातर जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से? जी, वन बेंजीन रिंग, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे डिफरेंट नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है, और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की भी हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया था। वहां पे कुछ स्पेसिफिक रूल्स से उन रूल्स को अप्लाई करते थे और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम नाम बना सकते थे, ठीक है। हम उसका आईयूपैक नेम भी लिख सकते थे, उसका कॉमन नेम भी लिख सकते थे। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर वो थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। अब डिफरेंट में हमने जस्ट डिस्कस करना है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे कि अब ये सिंपल हमारे पास कंपाउंड है बेंजीन है, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है जी? बेंजीन। और बेंजीन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसकी जितनी भी कार्बन है सारी की सारी सेम है, सारे के सारे कार्बन यहाँ पे क्या है? सेम है। अब अगर इस कार्बन में से एक हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हमें पता ना इसका फार्मूला है C6H6 होता है। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये बन जाएगा फिनाइल ग्रुप। ये कौन सा बन जाता है? फिनाइल। अब फिनाइल को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हेलोजन्स को लगा सकते हैं, अल्काइल ग्रुप को लगा सकते हैं, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे कंपाउंड यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अब वो जब अब यहाँ पे सब्सटेंट लग गया तो नाम क्या बन जाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर हम यहाँ पे लगा दें क्लोरीन को, किसको लगा दें? क्लोरीन को। अब क्लोरीन है, ये कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन है। अगर हम इसका अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए तो यहाँ पे क्लोरीन है, ये है बेंजीन, तो नाम क्या हुआ? क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे लग जाए CH3 तो फिर ये बेंजीन, और इसके ऊपर ये कौन सा कंपाउंड लग गया? मिथाइल। नाम क्या बना? मिथाइल बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे लग जाए CH2CH3, अब ये कौन सा कंपाउंड है? इथाइल। इथाइल बेंजीन के ऊपर लगा, नाम क्या बना? इथाइल बेंजीन। नाम क्या बन जाएगा? इथाइल बेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लग जाए NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो बेंजीन के ऊपर लगेगा तो नाम क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन। नाम क्या बन जाएगा? नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए OH, अब यहाँ पे आ गया, नहीं अभी हम इसके कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर OH लग रहा है, OH ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी। कौन सा ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सी बेंजीन के ऊपर लगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को प्रीफिक्स बनाएंगे और साथ में बेंजीन। अब प्रीफिक्स में ये क्लोरीन है तो नाम बन गया क्लोरो, और बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन। अगर CH3 लगा है तो ये ग्रुप है मिथाइल। मिथाइल के साथ ये प्रीफिक्स हो गया मिथाइल बेंजीन।
अच्छा ये बात याद रखिएगा कि नाम हमें इसका हमेशा सिंगल लिखेंगे। अब ये देखें मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं ऐड की है, स्पेस नहीं है मतलब ये सिंगल नाम आ गया, ठीक है। तो नाम क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, ये ग्रुप लगा इथाइल, इथाइल बेंजीन। अगर यहाँ पे आ जाए NO2 नाइट्रो ग्रुप तो नाम क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगर यहाँ पे आ जाए OH और बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाए, नाम क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। सेकेंड रूल है कि कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको हम उसका जर्नल उसका एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, उसका क्या नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। जैसे कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो CH3 ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, CH3 ग्रुप, तो इसका जर्नल नेम बन जाएगा टाउलिन। नाम क्या बन जाएगा, टाउलिन, ठीक है। मीन के ये इसका स्पेसिफिक नेम आ गया। किसी भी बेंजीन रिंग की किसी भी कार्बन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लग जाए तो नाम बन जाएगा टाउलिन, ठीक है। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए OH, अगर क्या लग जाए, OH लग जाए तो ये बन जाएगा फिनोल, इसका नाम क्या होगा, फिनोल, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2, कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप लग जाए तो ये नाम हो जाएगा, सॉरी NH2 लग जाए, NH2 लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन, नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। इसी तरीके से बेंजीन रिंग इसके ऊपर लग जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर कौन सा ग्रुप लग जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड, नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए CHO, CHO कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड एक फंक्शन ग्रुप आ जाए बेंजीन रिंग के ऊपर तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, दो कार्बन के दरमियान कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहे हैं तो नाम क्या, फंक्शन ग्रुप कौन सा हुआ, कीटोन। कीटोन बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा तो उसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा एसीटोफिनोन, नाम क्या हो जाएगा, एसीटोफिनोन नाम हो जाएगा। बात की समझ आई। फर्स्ट रूल क्या था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको नाम देंगे प्रीफिक्स, और साथ में बेंजीन है तो सिंगल नेम बना देंगे इसका, ठीक है। क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। दूसरा आ गया कि कुछ कंपाउंड्स को हम उसका स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाए तो नाम हो जाएगा टॉलिन, अगर इसके ऊपर OH लग जाए तो नाम हो जाएगा फिनोल, और अगर एनिलीन, अगर यहाँ पे आ जाए NH2 ग्रुप तो ये नाम हो जाएगा एनिलीन। इसी तरीके से अगर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा तो बेंजोइक एसिड, अगर यहाँ पे आ जाए CHO एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप आ जाए तो नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, और इसी तरीके से अगर यहाँ पे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप आ जाएगा तो नाम हो जाएगा एसीटोफिन, ठीक है। ये जर्नल नेम है, आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे आपको नाम दिए जाएंगे, आप उनके स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, जैसे कि बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या है, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है, एनिलीन का फार्मूला क्या है, टाउलिन का फार्मूला क्या है, या फिनोल का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये तो बात होगी मोनो सब्स्टिट्यूटेड। हमने कहा था कि इसकी सभी कार्बन एक जैसी, जहां मर्जी पहला सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो वो कार्बन 1 काउंट की जाएगी। अब इसके बनते हैं दो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ तो नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, या दूसरा नाम टाउलिन होगा, ठीक है।
अब ये हमारे पास है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मीन के एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा होगा। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड के 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। 3 क्या बनते हैं? डाई, मतलब कि 3 यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट वाले ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रुप इस कार्बन के साथ लग जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो कंपाउंड, वो सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के साथ आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो कंपाउंड CH3 और CH3। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लग गया, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगेगा, उसकी पोजीशन होगी 1, वो पोजीशन उसकी क्या होगी? 1। तो ये इसकी 1 पोजीशन, ये इसकी 2 पोजीशन, ये 1 2 और 3, ये आ जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, अगर यही कंपाउंड इस पोजीशन पे लग जाए तो ये पोजीशन कौन सी होगी फिर? ये 1 है तो ये कौन सी हो जाएगी फिर? क्योंकि हमने फर्स्ट से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाना है। अब फर्स्ट यहां पे लगा हुआ है, CH3 और CH3। ठीक है, ये इसके आगे फर्स्ट कार्बन, ये इसकी बन जाएगी सेकंड कार्बन, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ना हो गए। तो इसी वजह से, इसी तरीके से अगर ये कंपाउंड यहाँ पे लग जाए तो फिर थर्ड पोजीशन आ जाएगी, अगर ये कंपाउंड फिर दोबारा यहाँ पे आ जाए तो ये इसकी फोर्थ पोजीशन। तो इसके 3 तरह के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने, या तो वो सेकंड पे लग सकता है, सेकंड चाहे वो ये कार्बन हो या ये कार्बन हो। इन कार्बन को स्पेसिफिक नाम भी दे जाते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये याद रखें कि जहां पे ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगा तो पोजीशन 1, फिर उसके बाद अगर सेकंड जहां पे लगा तो हमने उसको लीस्ट पोजीशन देनी, उसको पोजीशन कौन सी देनी है? लीस्ट। अगर यहाँ पे लगा तो ये इसकी सेकंड पोजीशन लीस्ट बनती है। अगर इधर से काउंट करके जाए 1 2 3 4 5 और 6 बन रही है, तो लीस्ट कहां से आ रही है? यहाँ से काउंटिंग करने पे, तो ये पोजीशन इसकी सेकंड हो जाएगी। ये 1 2 3 पोजीशन, 1 2 3 और 4। अब इनका भी एक स्पेसिफिक नेम है। अगर तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको नाम देते हैं जाइलीन का, नाम क्या देते हैं? जाइलीन। ठीक है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाली जो कार्बन होगी, अगर ये कार्बन हो जिसका मैं 1 और ये भी 1, अगर ये 1 सॉरी सेकंड और सेकंड, अगर सेकंड कार्बन है, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, ये पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो। ठीक है, थर्ड और इधर से भी थर्ड, इनके 1 2 3 1 2 3, थर्ड पोजीशन को नाम देते हैं मेटा। क्या नाम देते हैं? सेकंड को नाम दिया ऑर्थो का, थर्ड को नाम दिया मेटा, और ये जो फोर्थ पोजीशन है उसको नाम देते हैं पैरा। इसको नाम क्या देते हैं? पैरा। अब देखें, जाइलिन में ये सेकंड पे लगा हुआ है तो इसका नाम होगा ऑर्थोजाइलिन। नाम क्या होगा? ऑर्थोजाइलिन। अगर ये इस पोजीशन पे लगा है तो इस पोजीशन को नाम क्या देंगे? मेटा। तो यहाँ पे मेटा के लिए हम लिखेंगे एम, ऑर्थो के लिए लिखा ओ, मेटा के लिए एम, पैरा के लिए पी। तो यहाँ पे नाम देंगे मेटाजाइलिन और इस पोजीशन को नाम दे देंगे पैराजाइलिन। अब अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन एंड मेटाजाइलिन। ठीक है, 2 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। जाइलिन की समझ आ गई? अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ऑर्थोजाइलिन, अगर पैरा पे मेटा पे लगा हुआ है तो मेटाजाइलिन, और अगर पैरा पे लगा हुआ है तो पैराजाइलिन। बात क्या समझ आई? थर्ड रूल यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आ जाए, अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लग जाए COOH और यहाँ पे आ जाए OH, यहाँ पे क्या आ जाए? OH। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, सबसे पहले कौन सा होगा? कौन सा फंक्शन सबसे पहले? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर
एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल, ईथर और एंड पे अल्केन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आ रहा है अल्कोहलिक आ रहा है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है पोजीशन, अब प्रायोरिटी में अब यहाँ पे किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को या OH को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो इसका पोजीशन 1 का नाम दे देंगे, फिर हमने सेकंड सब्सटेंट को लीस्ट पोजीशन देनी है, इसको पोजीशन क्या देनी है, लीस्ट पोजीशन देनी है। अब काउंट करें, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो लिस्ट कहां से आई, इस साइड से, तो नाम हो गया जिस अब 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब थर्ड पे लगा हुआ है OH, ये आ गया। अगर इस स्ट्रक्चर को हमने नाम क्या दिया था, अगर COH लगा होगा तो COOH लगा होगा तो क्या नाम देंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में थर्ड कार्बन के ऊपर लग गया है OH, थर्ड कार्बन के ऊपर क्या लग गया है, OH लग गया है। अब इसका नाम हो जाएगा 3 हाइफन हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से तो कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने फर्स्ट पोजीशन दे दी, नाम है वो पेरेंट नेम के साथ चला जाएगा, बेंजीन के साथ आ गया, हमने लिखा है ना ये वाला कंपाउंड COOH, बेंजीन के ऊपर लगा तो बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड आ गया, थर्ड की पोजीशन हमने मेंशन कर दी 3 हाइड्रोक्सी। अब बात की समझे, नेक्स्ट यहाँ पे लगा देते हैं जी CHO और यहाँ लगा देते हैं NO2, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, NO2 लगा देते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब प्रायोरिटी किसको दें, एल्डिहाइड को। अब एल्डिहाइड को दे रहे हैं तो ये पोजीशन हो जाएगी 1 2 3 4, क्योंकि इधर से भी काउंट करेंगे तो वो भी 4 ही है। ठीक है, नाम क्या बनेगा, 4 नाइट्रो और इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो नाम क्या बन गया, 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, नाम क्या हो गया, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ तक। ये तो था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ग्रुप आ जाए जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा हो, अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में एग्जिस्ट नहीं करते, उनके बारे में क्या होगा रूल फिर, जैसे कि यहाँ लगा देते हैं एक साइड पे ब्रोमीन और एक साइड पे क्लोरीन। क्या क्लोरीन और ब्रोमीन एग्जिस्ट करते हैं प्रायोरिटी लिस्ट में, वहां पे कोई हेलोजेंस नहीं पाए जा रहे। ठीक है, तो अब हम इनको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली, इनको अरेंज क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली। अब ये है ब्रोमीन, ब्रोमो, ये है क्लोरीन, क्लोरो, एक है बी से स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्ट हो रहा है सी से। ठीक है, जो नाम बाद में स्टार्ट होगा उसको पेरेंट चेन के साथ मिलाएंगे, दूसरे को बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट, दूसरे को क्या बना देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखें, ये ब्रोमीन है पहले आता है, क्लोरीन बाद में, एक बी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, एक सी से, तो प्रायोरिटी हम उसको देंगे, उसको नाम पोजीशन 1 लिखेंगे जो कि प्रायोरिटी जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है, तो इसको पोजीशन 1 का नाम देंगे, इसको फिर बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये कार्बन क्लोरीन है, क्लोरीन वाली कार्बन, इसको पोजीशन दे देंगे 1, इसको पोजीशन अब हमने लीस्ट बना, ये थोड़ा सा रूल यहाँ पे चेंज हो रहा है कि अगर हमारे पास प्रायोरिटी लिस्ट में कंपाउंड्स नहीं पाए जा रहे, सब्स्टिट्यूएंट नहीं पाए जा रहे, तो हमने इनको अल्फाबेटिकली सेट करना है। अल्फाबेटिकली जो नाम बाद में आएगा उसको पोजीशन फर्स्ट, उसको पोजीशन फर्स्ट, और बाकी को फिर दूसरे के लिहाज से पोजीशन। अब ये पोजीशन 1 बन रही है, ये 2 और ये 3, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इधर से लीस्ट आ रही है, तो ये बन गया 1 2 3, नाम क्या बनेगा 3, ये सब्सटेंट बन गया, ये पेरेंट चेन के साथ जाएगा, तो नाम बन गया 3 ब्रोमो
नहीं, अब हम उसकी पोजीशन लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है कि ये पोजीशन 1 होगी, तो ये बन जाएगा 3 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। बात की समझ आई? ठीक है, और एग्जांपल देख लें इसी की। नहीं, यहाँ पे लगा दें आयोडीन और यहाँ लगा दें क्लोरीन। हाँ जी, क्या दोनों एग्जिस्ट करते हैं प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर? नहीं कर रहे। अब क्या करें? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दें। अल्फाबेटिकली एक है आयोडीन आयोडो और दूसरा आ रहा है क्लोरीन क्लोरो। एक आई से नाम स्टार्ट हो रहा है, एक सी से, तो नंबर 1 पोजीशन किसको दें? जो नाम बाद में आएगा अल्फाबेटिकल, जो बाद में आएगा उसको पोजीशन 1, तो ये बन जाएगी पोजीशन 1 2 3 4। नाम क्या बना? 4 क्लोरो और आयोडो बेंजीन। 4 क्लोरो आयोडो बेंजीन। नाम की समझ आई? रूल क्लियर हुआ? ठीक है, बेसिकली करना आपने यही है कि अगर तो वो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर नहीं पाया जा रहा तो हमने उन नाम को कर लेना है अल्फाबेटिकली अरेंज। अल्फाबेटिकली जो नाम बाद में आएगा उसको पोजीशन 1 और बाकी को पोजीशन फिर उसी के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स की सॉल्व कर लिया। ठीक है, लास्ट रूल रह गया कि अगर हमारे पास COOH और यहाँ पे लग जाए OH, अगर कोई कंपाउंड हमारे पास ऐसा आ जाए जिसका कोई स्पेशल नेम भी है, जिसका कोई स्पेशल नेम भी है, हम उसको स्पेशल नेम देंगे और दूसरे वाले को बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे वाले को क्या बना देंगे? सब्स्टिट्यूएंट। अब हमें पता है कि इसका भी एक स्पेशल नेम है, इसका भी एक स्पेशल नेम पाया जा रहा है। ठीक है, चले इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ NO2। अब हमें पता है कि COOH का एक स्पेशल नेम है लेकिन NO2 का कोई स्पेशल नेम नहीं पाया जा रहा, तो जो ये नेम है इसको स्पेशल नेम बना देंगे पेरेंट नेम, और ये वाला बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, ये नंबर 1 पोजीशन चली गई, 1 2 एंड 3 आ गए, 1 2 एंड 3 आ गए, तो नाम क्या बना? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। हाँ जी, अब ये कंपाउंड आ गया, क्या यहाँ पे कोई स्पेशल नेम है? एक Cl वाला है, एक है OH वाला। हमें पता है कि OH वाले का एक स्पेशल नेम है, फिनोल है। अब ये वाला बन जाएगा पोजीशन 1 और ये वाली बाकी पोजीशन इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अब इसको पोजीशन 1 का नाम दे दिया, 1 2 3 एंड 4,